हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, प्लस एक पत्थर भी गिरा था। 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। भाई हम लोगों को टैक्सी नहीं मिली है इतनी देर वेट करने के बाद। It is literally 12 hours of Uttarayan. Hi everyone, welcome back to Sharma Ji Ki Beti, and it is literally 3:47 a.m. right now, and I am here at Rampur, which is near Kedarnath. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप सब लोग मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो भाई यहाँ पे 3:47 AM हो रहा है इस समय, एंड वी आर अबाउट टू लीव, चेकआउट फ्रॉम आवर होटल। यहाँ से हम लोग गौरीकुंड जाएंगे एंड देन वहाँ से हम अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। टुडे 16 जून, जिस दिन हम लोग अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड 15 जून को ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, प्लस एक पत्थर भी गिरा था। तो 15 जून को यात्रा रोक दी गई थी, एंड आज फॉर श्योर बहुत भीड़ होने वाली है। आई जस्ट होप महादेव सब अच्छे से करा दे। पापा आ गए बीच में। पापा अरे इधर तो देखो, आओ इधर आओ, महादेव का जयकारा लगाए। चलो लगाओ जयकारा, लगाओ। केदारनाथ की जय। ये यहाँ पे ऑलरेडी सुबह सुबह जितने भी होटल के लोग हैं सभी उठ चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड वेट, ये देखो, everyone is checking out. Like I told you, आज बहुत भीड़ होने वाली है। केदारनाथ की जय, भोले शंकर की जय, गणपति बप्पा, राधा वल्लभ लाल की, हर हर महादेव। एंड इस समय लिटरली इतनी भीड़ थी, इतना ट्रैफिक था, like we just stepped out from our hotel and too much traffic. भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि we had to get down from our car and now we are walking from here only. Literally इतनी भीड़ थी ना कि हम लोगों को सोनप्रयाग तक भी गुप्तकाशी से पैदल ही जाना पड़ा। So here it is very important to get the registrations done. अगर आप 4 धाम यात्रा करने आ रही हो या 2 धाम यात्रा करने आ रही हो, you have to get the registrations done. And when you get the registrations done, then only you can do your yatra. It looks like this. This is your registration slip that you get if you do the offline one. If you do the online one, then you can simply take the printout. भाई ये रजिस्ट्रेशन चारों धामों में चेक होता है, इसके बिना आपकी गाड़ी को अंदर नहीं जाने देंगे। सो मेक श्योर कि ये रजिस्ट्रेशन वाली जो भी आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हो या स्लिप, उसको प्लीज मत खोना पूरे ट्रिप। एंड वंस यू हैव योर स्लिप देन ओनली यू कैन डू ऑल योर यात्रा। अभी भी जैसे हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी चाहिए, इसके लिए भी हमें पहले स्लिप दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही हमको टैक्सी में बैठने दिया जाएगा गौरीकुंड के लिए। तो बहुत भाई हम लोगों को टैक्सी नहीं मिली है इतनी देर वेट करने के बाद, बिकॉज आज केदारनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो डेट इज 16 जून 2025। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है बिकॉज 15 को पत्थर गिरे थे, तो इस वजह से रास्ता बंद है। कल बहुत टिकट भी हुई है। एंड अब हम लोगों को गौरीकुंड भी ट्रैक करके जाना है, एक्स्ट्रा 6 किलोमीटर, क्योंकि जो मेन ट्रैक होता है वो गौरीकुंड से स्टार्ट होता है। बट क्योंकि हमें टैक्सी नहीं मिली है तो हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा गौरीकुंड तक भी। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। And now finally we started moving towards Gaurikund पैदल। भाई बहुत डिफिकल्ट चढ़ाई है, आज धूप भी है, बिकॉज थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि घोड़ों की भी एक ही रूट है, पैदल वालों का भी एक ही रूट है, बग्घी वालों का भी एक ही रूट है, सबका एक ही रूट है। इट्स बिकमिंग टू कंजेस्टेड टू वॉक, और उस वजह से बहुत ट्रैफिक लग रहा है। अभी फिलहाल हम लोगों ने मैगी ब्रेक लिया है, पूरा बचा यार। एंड फाइनली जो हमें राहत मिली आफ्टर वी रीच्ड गौरीकुंड, बट यहाँ पे भी अगेन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, टू मच क्राउडेड। यहाँ पे वी कुडंट शूट एक्चुअल गौरीकुंड बिकॉज अगेन बहुत भीड़ थी। सेकेंडली देयर वर मेनी ladies who were taking a bath and it didn't feel appropriate at that time to shoot like this. बट यहाँ पे गौरी माता का बहुत ही अच्छा कुंड है जिसमें से हमेशा बॉइलिंग वाटर ही आ रहा होता है।
यहाँ पे हमने किए गौरी माता और गणपति बप्पा के मंदिर का दर्शन, विच इज़ सेड कि इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी रहती है। सो मज़ा आया दर्शन करके एंड फिर यहाँ से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत करी। इस पॉइंट पे एक ही चीज़ बस याद आई, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। एंड चलते चलते हमने आधा रास्ता तो कवर कर लिया। भाई यहाँ पे बारिश भी होने लगी है। And see the weather, it's like I'm between the clouds. So we reached around 10:30 PM and मुझे बहुत तेज़ बुखार हो चुका था बिकॉज मैं बारिश में भीग गई थी, प्लस बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी थी मुझे। सो आई इमीडिएटली स्लेप्ट। या बट इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग नाउ। So today is finally 17 and look at this. Magical. The best part of Kedarnath is यहाँ का weather is so amazing. Happy birthday, Janvi. Thank you. मम्मा नहीं आ रही। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है केदारनाथ में बिता के, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई यहाँ पे 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पीछे आना पड़ेगा, उसके बाद से लाइन है। एंड राइट नाउ इट्स 8 in the morning और मुझे नहीं पता कि दर्शन कब तक होंगे बिकॉज 12 से 2 मंदिर बंद रहता है। तो अगर 12 के पहले हो गए तो हो गए, वरना तो फिर 3-4 बज सकता है, शाम हो जाएगी। बहुत लंबी लाइन है यार, बहुत भीड़ है लिटरली। मतलब इस समय 2:30 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 2:45 एंड वी आर स्टिल नॉट नियर द मंदिर अभी, क्योंकि 12 से 2 मंदिर बंद हो गया था। एंड लाइन इतनी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, 2-3 किलोमीटर दूर से लाइन लगी थी। सुबह 7 बजे की लाइन में लगे थे एंड अभी तक इट्स लाइक टू फार। देखो, हो सकता है 6-7 बजे तक दर्शन हो, बट वेदर इज वेरी नाइस। मैं दिखाती हूँ। वन थिंग इज लाइक वेरी गुड हियर इज दैट इज वेदर until unless बहुत तेज बारिश ना हो, because that is little dangerous. हाँ, हमारा देश भी नीलाएं हैं यार। वन थिंग इज फॉर श्योर हियर कि मौसम कभी भी बदल सकता है। लिटरली इतनी देर से यही हुए जा रहा है कि कभी बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, कभी बहुत तेज बारिश हो रही है, कभी बहुत धीमी बारिश हो रही है। बस यही हो रहा है इतनी देर से, कुछ भी मौसम का पता नहीं है। बारिश धूप, बारिश धूप। पापा, हम लोग कितने घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं? तेज बोलिए। 6 घंटे से। आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत बुरा है। हाँ बाबा, बताइए, इधर देखिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है 6 घंटे से लाइन में खड़े हो? बहुत अच्छा। भाई यहाँ का वेदर फील्स लाइक दैट यू आर देयर बिटवीन द क्लाउड्स एंड यू आर एक्चुअली देयर बिटवीन द क्लाउड्स। भाई अगल बगल पूरे बादल और तुम उन बादलों के बीच में हो। भाई वो बहुत अमेजिंग होता है कि लिटरली बादलों के बीच में खड़े हुए आप, बिकॉज आई थिंक टॉप है ये, एकदम ही टॉप। वैष्णो देवी में भी ऐसा कुछ नहीं है कि लिटरली आप बिल्कुल बादलों के बीच में हो। ये बेस्ट होता है भाई, ये तो बेस्ट एक्सपीरियंस है। So whenever I am like in the mountains, one thing that I realize the most is that we always complain about how difficult our life is, but actually when we see these पहाड़ी people ना, भाई इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, इतनी बारिश हो रही है, इतना खड़ा पहाड़ है, उसमें भी आंटियां ना लगेज लेके ऊपर चढ़ रही हैं, अंकल घोड़े लेके ऊपर जा रहे हैं। रिस्की बट दे हैव टू। बेटा शो यू।
finally the time is here when we are actually entering the mandir. Maximum in just 15-20 minutes. फाइनली दर्शन हो गए हैं एंड कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है भाई ये कैन नॉट बी सेड इनटू वर्ड्स एंड यू कैन सी द मंदिर बिहाइंड श्री महेश्वरा शशि शेखरा श्री जटाधरा दम 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 के बट जो भी कहो भाई बहुत ज्यादा भीड़ है लाइक इतनी ज्यादा ठंड होती है ठंड नहीं लग रही है इस समय बिकॉज लोग इतने ज्यादा हैं इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि वो मतलब हीट निकल निकल के एकदम ठंड का एहसास नहीं हो रहा है ये देखो भाई भीड़ दिस इज नॉट इवन 1% ऑफ जो एक्चुअल भीड़ है फाइनली हम लोगों ने उतराई शुरू कर दी है एंड लेट्स सी कब तक पहुंच पाते हैं नीचे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6 PM इन द इवनिंग एंड आई गेस एक नॉर्मल स्पीड से भी चले तो फिर आराम से इट विल बी 1-2 बजे रात का हाँ, बस बारिश ना सो फाइनली केदारनाथ की यात्रा वॉज डन बट हालत खराब हो गई है यार हम लोगों ने शाम के 6 बजे उतराई करना शुरू किया था एंड हम लिटरली मॉर्निंग के 6 बजे तक उतर पाए हैं सो इट इज लिटरली 12 आवर्स ऑफ उतराई एंड मैं इतनी ज्यादा नींद में हूँ बता नहीं सकती So Mahadev की कृपा से everything went well and this was all about my birthday vlog / Kedarnath vlog. I'll be posting things that we did wrong or biggest mistakes that we did in Kedarnath and you should not, or tips that you should keep in mind while you are doing Kedarnath Yatra in my next video, so stay tuned. Till then, hit a like button, share, subscribe and comment.